शक से यकीन तक। मैं खालिक के वजूद पर शक करता था और ये शक मुझे अजियत देता था। और मैं ये गुमान करता था कि रूए ज़मीन पर कोई मोमिन इंसान मौजूद नहीं। जी हाँ, इस हद तक। और मैं समझता था कि कोई भी मुझे खालिक के वजूद पर कायल नहीं कर सकता। ये मरहला मेरे लिए निहायत भारी था। ये मुआमला मुझे बहुत बेचैन करता था। मैं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। आखिर मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? क्या मैं लज़्ज़त के पीछे जाऊं हालांकि जिंदगी तो वैसे भी मुख्तसर है, या किसी और राह का इंतखाब करूं? ये मुआमला मेरे लिए हकीकत में एक बहुत बड़ा गम बन गया था जो रात दिन मुझे सताता था। यहाँ तक कि मैं सो भी नहीं पाता था। मैं अपने घर से वालिद के दुकान की तरफ बाजार जाता और मुझे अपने आसपास का होश भी ना रहता। यहाँ तक कि कोई दोस्त मेरा हाथ पकड़कर सलाम करता तो मैं जवाब ना देता, सुनता ही नहीं था। फिर वो मुझे झुंझोड़ता कि कहाँ खो गए हो। तब मैं चौंक कर होश में आता। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे इस मसले के किसी अंजाम तक पहुंचना है। ये तय करना है कि या ये रास्ता इख्तियार करूं या वो रास्ता। मैंने किताबें पढ़ना शुरू की ताकि किसी नतीजे तक पहुंच सकूं। और सच ये है कि मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता मगर एक लफ्ज से भी फायदा ना उठाता। मुद्दतों यही हाल रहा। जो भी किताब मेरे हाथ आती, पढ़ डालता। मैं खालिक के वजूद पर कोई काता दलील ढूंढ रहा था। ये अरसा लंबा गुजरा, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल की सच्चाई को देखा तो उसने मेरी मदद फरमाई। और मुझे याद है वो दलील जिसने मुझे शक से यकीन तक पहुंचाया, ईमान तक पहुंचाया। मैं उसे यौम ईमान कहता था। सब कुछ हकीकतन मेरी नज़र में बदल गया। मैंने कायनात को एक नए जाविये से देखना शुरू किया। चेहरों को देखता तो वो मुझे कल वाले चेहरे ना लगते। दरख्तों को नई नज़र से देखने लगा। अपने आप को और चांद को भी इस नज़र से देखता जो पहले ना थी। मैंने हर चीज में अल्लाह को देखना शुरू कर दिया, हालांकि पहले किसी चीज में उसे ना देख पाता था। सुभान अल्लाह। और यह है पहला सबूत जिसने मुझे ईमान तक पहुंचाया। मैं एक किताब गिलराइब मखलूकात पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि एक किस्म का मच्छर मौसम अफजाइश में नदियों और तालाबों में अंडे देता है। वो अपने जिस्म को दबाता है और जिस्म के सुराखों से एक खास माए खारिज करता है जो हवा में सूख कर डोर की मानिंद सख्त हो जाता है। और इससे कश्ती या छोटी नाव बनाता है। यानी मादा मच्छर उन छोटी नावों में अंडे रखती है और फिर मर जाती है। फिर अंडों से सनडियां निकलती हैं और बड़ी होती हैं। जब ये बड़े होकर मच्छर बनते हैं तो फिर बिल्कुल वही अमल दोहराते हैं, जिस्म को दबाते हैं, कश्ती बनाते हैं और अंडे रखते हैं, और फिर मर जाते हैं। सवाल ये है कि ये मादा किसने उसके जिस्म में डाला? ये मादा जो कश्ती बनाने के काबिल है, किसने उसे सिखाया कि कश्ती बनाए? और किसने उसे सिखाया कि वो अपनी माँ की तरह अमल करे जबकि उसने माँ को देखा ही नहीं? माँ तो मर जाती है, अगर देख लेती तो हम कहते कि उसने माँ से सीखा है। तो फिर किसने सिखाया? अगर ये अमल ना होता तो ये नस्ल खत्म हो जाती। ये सोच मेरे दिल में जलजला बनकर उतर गई। उसी तरह एक और वाकया मेरे दोस्त ने बताया। इसके पास एक इंक्यूबेटर था जिसमें वो मुर्गी के अंडे रखता। एक दिन